सर्दी का समय था। बारिश की झड़ी लगी हुई थी। कुछ बंदर पेड़ के नीचे ठंड से ठिठुर रहे थे, कष्ट पा रहे थे। सुखपूर्वक रहने वाले वया पक्षियों ने पेड़ के घोंसले से नीचे बंदरों को कष्ट में देखा, ठिठुरते हुए देखा तो उनको बड़ा कष्ट हुआ, उनको दया आ गई। तब उन पक्षियों ने उन बंदरों को कहा कि देखो बंदरों, तुम तो हाथ पैर वाले हो, तुम चाहो तो सुंदर घर तुम भी अपने लिए बना सकते हो। देखो, हम तो अपने चोंच से तिनका बिन बिन कर लाते हैं और बहुत समय में एक घोंसला बना पाते हैं। तुम चाहो तुम तो हमसे भी जल्दी बहुत सुंदर घर बना सकते हो। यह सुनकर बंदर बहुत गुस्साए और झुंझला कर बोले, अभी रुको, बारिश बंद होने दो, हम तुम्हारे उपदेश का दक्षिणा अवश्य देंगे। और सचमुच जैसे बारिश बंद हुई, वे सारे बंदर पेड़ में चढ़ गए और उन बया पक्षियों के घोंसलों को तहस नहस कर दिया, उजाड़ दिया। कि मूर्ख बंदरों को उपदेश देना वया पक्षियों के लिए कष्टकारी हुआ। इसलिए मूर्खों को उपदेश देने से स्वयं को ही कष्ट होता है। इसलिए हमारे पूर्वाचार्य कहते भी हैं, प्रथम अधिकार की परीक्षा लेनी चाहिए, उसके पश्चात ही दीक्षा देना चाहिए। एक गुरुकुल में बहुत से जिज्ञासु विद्यार्थी दीक्षार्थ निवास करते थे और गुरुजी की सेवा करते हुए नित्य प्रति गुरुदेव का उपदेश श्रवण करते थे। कुछ काल बीतने पर श्री गुरुदेव जी ने सबकी परीक्षा ली और सभी शिष्यों को, सभी विद्यार्थियों को 2-2 केले दिए और उन्होंने कहा, जाओ इन केलों को एकांत स्थान में खाना। अब सारे विद्यार्थी आश्रम से, विद्यालय से बाहर निकले और एकांत स्थान खोजकर उन्होंने केले खा लिए और पुनः श्री गुरुदेव जी के पास आए। लेकिन एक शिष्य अभी तक गुरुदेव के पास नहीं आया, पूरा दिन बीत चुका था। अब शाम होने लगी, तब वह शिष्य 2 केले हाथ में लिए वापस गुरुदेव के पास आया और बोला, महाराज मैं केले नहीं खा सका। तब गुरुदेव ने पूछा, ऐसा क्यों, तुम्हें एकांत स्थान नहीं मिला? तो वह शिष्य बोला, गुरुदेव आपने उपदेश में कहा था कि सब जगह में परमात्मा रहते हैं, ब्रह्म सब जगह में विद्यमान रहते हैं। इसलिए जहाँ भी एकांत स्थान खोजता वहाँ मुझे ब्रह्म दिखते थे, मुझे वहाँ ईश्वर का आभास होता था। इसलिए मुझे कोई एकांत स्थान नहीं मिला, अतः मैं केला नहीं खा सका। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी शिष्य को दीक्षा दिया और शिष्य बनाया। इस प्रकार से जो अधिकारी हो उसी को ही उपदेश देना चाहिए।